मैं यहाँ सहार रहा हूँ। अगर मैं शिक्षा नहीं पिया होता तो मैं भी कहीं घास छोलने का कार्य करता। मैं आपसे कहता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं हमारी जाति नीची है, उनकी जाति ऊंची है। अरे कोई फायदा नहीं है जाति पाति भेदभाव करने से, क्योंकि संविधान ने बराबर का अधिकार दिया है। संविधान में कोई जाति नहीं है। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमारी सबसे ऊंची जाति है। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, मेरी जाति के बारे में बता देना चाहता हूँ। हमारे ही लोग इस समाज में हैं और इस समाज में होने के नाते हमारे समाज के लोग, गुरुजी, आज भी बहुत से लोग वो काम कर रहे हैं जो हमारे बाप दादा कभी करते आए थे। वो काम कर रहे हैं, वो काम करते हैं तो कहते हैं यही में खुश हैं। मैं आपसे कहता हूं, अगर तुम उस जूता गांठने में, बुराई नहीं है महोदय, बुराई नहीं है, लेकिन अगर उस जूता गांठने में अपने आप को अच्छा महसूस करते हो तो मैं आपसे कहता हूं एक छोटी सी गुमटी रख लो, उसमें 4-5 नए जूता चप्पल जोड़ी रख लो, 4-5 नए जूता चप्पल रख लो और उसके बाद में वहां पर अपनी सुतारी रखो और नया जूता चप्पल बेचो और पुराना जूता चप्पल का सिस्टम बनाओ। ये सिस्टम से काम चलता है मेरी माताओं बहनों, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं मानता हूँ ये बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपसे ये भी कहता हूँ जब कोई हमारे समाज का चौराहे पर बैठता है तो हमें भी कभी कभी थोड़ा झुकना पड़ जाता है मेरे भाइयों। मैं आपसे कहता हूँ, लोग कहते हैं कि पहले से चलता आ रहा है। थोड़ी सी बात मैं एक बात और बता करके विदाई लूंगा। मैं आपसे कहता हूँ हमारे इस समाज के, पासी समाज के, चमार समाज के, भंगी समाज के, नट समाज के, इस समाज में से एक पासी समाज हुआ करता था जिसकी महिलाएं नार काटती थी, नार काटती थी। जब उनकी महिलाएं नार काटती थी तो लोग कहते थे वो देखो ढोड़कट्टी नार है, कहते थे ना नार काटती है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ आप जाकर के सर्वेश शुक्ला के डॉक्टर में, हॉस्पिटल में देख लीजिए, वहाँ पर अच्छी अच्छी पंडिताइन नार काटने का कार्य करती हैं, लेकिन कोई भेदभाव नहीं करता है। क्यों नहीं करता है मेरी माताओं? क्योंकि उनके पास में हाई स्कूल और इंटर की डिग्री लगी हुई है, इसलिए लोग कहते हैं एनम साहिबा। नार वो भी काटती हैं, लेकिन लोग कहते हैं एनम साहिबा हैं। और हमारे लोग तो अनपढ़ हो करके नार काटती थी, इसलिए साथियों वो लोग कहते हैं ढोड़कट्टीन और चमारिन ज्यादा। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, यही झाड़ू उठा करके लोग जब बहारते थे तो लोग कहते थे ये देखो भंगी जा रहा है, बड़ा अछूत बिरादरी का है। जब 2009 में बहन कुमारी मायावती ने सफाई कर्मी की वैकेंसी निकाली तो साथियों 8-8 लाख रुपया, 5-5 लाख रुपया दे करके लोग भंगी बन गए। लेकिन भंगी कोई उनको नहीं कहता है, सब लोग कहते हैं सफाई कर्मी बाबूजी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनके पास कक्षा 8 की मार्कशीट लगी हुई है, इसलिए साथियों लोग उनको कहते हैं कि सफाई कर्मी। तो मैं आपसे कहता हूँ शिक्षा में इतनी ताकत होती है कि आपकी जाति पाति सबको खत्म कर देता है। इसलिए ज्योतिबा फूले ने कहा था घर की थाली बेच डालो, अगर तुम्हारे पास खाने के लिए ना हो तो हाथ पर भोजन ले लो और खाओ। थाली बेच डालो, लोटा बेच डालो, घर बेच डालो, जमीन बेच डालो, लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाओ। यदि आपका बच्चा पढ़ गया तो उस तरह की हजारों थाली खरीद करके आपको दे देगा, लेकिन अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ा तो वो थाली आपका बच्चा बेच देगा शराब पी करके। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने हमारी बातों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।